कांवड़ियों की भीड़ थी। सड़कों पर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। हजारों शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। तभी इसी भीड़ के बीच एक जनाजा सामने आया। एक तरफ भगवान शिव के भक्तों का सैलाब था, तो दूसरी तरफ एक परिवार 40 साल के निजाम को आखिरी सफर पर लेकर जा रहा था। रास्ता मुश्किल था क्योंकि कब्रिस्तान हाईवे के दूसरी तरफ था, लेकिन उस वक्त जो हुआ वो इस वक्त न सिर्फ लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी है। तस्वीर मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के सिवाया गांव की है। यहाँ रविवार को कांवड़ियों ने खुद आगे बढ़कर एक मुस्लिम परिवार के जनाजे के लिए रास्ता दिया। हजारों की संख्या में गुजर रहे कांवड़िये कुछ देर के लिए रुक गए और जब तक जनाजा सुरक्षित तरीके से हाईवे पार करके कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच गया, तब तक पूरी कांवड़ यात्रा रोक दी गई। दरअसल सिवाया गांव के रहने वाले 40 साल के निजाम की रविवार को अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। अचानक हुई इस मौत से परिवार में मातम पसर गया। परिजनों के लिए बेहद मुश्किल वक्त था। परिवार ने निजाम को अंतिम विदाई देने की तैयारी की और जनाजा लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। गांव का कब्रिस्तान दिल्ली देहरादून हाईवे की दूसरी तरफ था। जिस वक्त जनाजा हाईवे के पास पहुंचा, उस वक्त वहां कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में थी। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ियों का भारी जनसैलाब लगातार आगे बढ़ रहा था। हर मिनट बड़ी संख्या में कांवड़िये वहां से गुजर रहे थे। ऐसे में परिवार के सामने सवाल था कि आखिर इस भारी भीड़ के बीच जनाजा हाईवे की दूसरी तरफ कैसे ले जाया जाए। जनाजा जैसे ही हाईवे के पास पहुंचा, वहां मौजूद कांवड़ियों की नजर उस पर पड़ी। कांवड़ियों को जैसे ही पता चला कि एक परिवार अपने मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए कब्रिस्तान लेकर जा रहा है, कुछ कांवड़िये खुद आगे आए। उन्होंने ना तो धर्म देखा न मजहब, उन्होंने सिर्फ एक परिवार का दर्द देखा। कांवड़ियों ने आपस में एक दूसरे को रोकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हाईवे पर चल रहा कांवड़ियों का विशाल हुजूम थम गया। हजारों की संख्या में कांवड़िये सड़क पर रुक गए और जनाजे के लिए रास्ता बना दिया। कुछ कांवड़िये बाकायदा एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन की तरह हाईवे पर खड़े हो गए ताकि भीड़ आगे न बढ़े और जनाजा आसानी से सड़क पार कर सके। जिस सड़क पर कुछ पल पहले तक कांवड़ियों का सैलाब दिखाई दे रहा था, उसी सड़क पर अब एक तरफ कई कांवड़िये शांत खड़े थे, दूसरी तरफ एक परिवार अपने मृतक को आखिरी सफर पर लेकर जा रहा था। मौके पर थाना दौराला प्रभारी भी पहुंच गए थे। पुलिस की मौजूदगी में जनाजा हाईवे पार कराया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दिल छूने वाली बात यह थी कि रास्ता देने की पहल सिर्फ पुलिस की तरफ से नहीं हुई, बल्कि कांवड़ियों ने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। कांवड़ियों ने एक दूसरे को रोकते हुए सुनिश्चित किया कि जनाजा बिना किसी परेशानी के हाईवे पार कर सके। जब तक पूरा जनाजा सड़क पार करके कब्रिस्तान की ओर नहीं बढ़ गया, तब तक हजारों कांवड़िये वहीं रुके रहे। सोचिए, जिस सड़क पर कुछ मिनट पहले तक लगातार भीड़ आगे बढ़ रही थी, वहां अचानक सन्नाटा सा छा गया। हजारों कदम रुक गए। हजारों लोग एक परिवार के दुख में रास्ता देने के लिए खड़े हो गए। और फिर जैसे ही जनाजा सुरक्षित तरीके से कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया, कांवड़ियों ने दोबारा अपनी यात्रा शुरू की। हर हर महादेव की जय घोष के साथ कांवड़ियों का कारवां फिर आगे बढ़ गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में कांवड़ियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है और किस तरह से उन्होंने जनाजे के लिए रास्ता बनाया, ये भी साफ नजर आता है। वीडियो सामने आने के बाद लोग कांवड़ियों की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। निजाम के परिवार के लिए ये जिंदगी का सबसे दुखद पल था। वो अपने घर के एक सदस्य को हमेशा के लिए खो चुके थे। ऐसे वक्त में उनके लिए रास्ता बनाना शायद सिर्फ सड़क पार करने में मदद करना नहीं था, बल्कि उनके दुख के बीच इंसानियत का हाथ बढ़ाना था। कांवड़िये अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके लिए आस्था की यात्रा थी, लेकिन जब सामने एक जनाजा आया तो उन्होंने अपनी यात्रा कुछ देर के लिए रोक दी। उन्होंने एक परिवार को उसके अंतिम संस्कार के लिए रास्ता दिया और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। सिवाया की ये तस्वीर सिर्फ एक जनाजे को रास्ता देने की तस्वीर नहीं है, ये भरोसे की तस्वीर है, भाईचारे की तस्वीर है और उस भारत की तस्वीर है जहां मुश्किल वक्त में धर्म से पहले इंसान दिखाई देता है। निजाम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आखिरी सफर की तस्वीर शायद लंबे समय तक लोगों को याद रहेगी, क्योंकि उस समय एक जनाजा हाईवे पार कर रहा था और हजारों कांवड़िये उसके लिए रास्ता बना रहे थे। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।